अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एमडीकेट 2026 की रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले गूगल पे जाएंगे। गूगल पे हम जाके पीएमडीसी सर्च करेंगे। पीएमडीसी सर्च करने के बाद हमें जो फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम पीएमडीसी की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वेबसाइट पे पहुंचने के बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे हमें यहाँ एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन मिलेगी। एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन में नीचे हमें एमडीकेट 2026 लिखा हुआ मिलेगा, जहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इस पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं लिखा हुआ है लॉगिन एंड रजिस्टर। तो सबसे पहले हमें रजिस्टर करना पड़ेगा और याद रहे कि लास्ट डेट फॉर एमडीकेट 2026 रजिस्ट्रेशन इज़ 8 जुलाई। 8 जुलाई जो है इसकी लास्ट डेट है। अभी हम करते हैं रजिस्टर। तो जब आप रजिस्टर कर रहे होंगे तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में अपना नाम लिखना है, अपना फादर नेम लिखना है। आइडेंटिफिकेशन टाइप में आप CNIC, बेफॉर्म, जुवेनाइल कार्ड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आप बेफॉर्म से रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हैं, लेकिन ऑन द एग्ज़ाम डे जब एमडीकेट का एग्ज़ाम होगा तो आपके पास जुवेनाइल कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास CNIC है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर CNIC नहीं है तो आपके पास जुवेनाइल कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन आप CNIC की इशू डेट लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी, अपना वैलिड ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद पासवर्ड बहुत ज़रूरी है, पासवर्ड कहीं पर लिख लेना जो आप पासवर्ड लगाएंगे। उसके अलावा उस पासवर्ड को एक बार कंफर्म कर लेना है। देन ये जो भी आपके पास नंबर आएगा इसका सम आपने लिख देना है 3+6=9। देन हम साइन अप कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है। अब हम उसे करेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के लिए हम अगेन CNIC नंबर एंटर करेंगे, देन पासवर्ड। पासवर्ड एंटर करने के बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो पहले की इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब आप मज़ीद नीचे लिखेंगे सिटी ऑफ रेजिडेंस। सिटी ऑफ रेजिडेंस आप जहाँ भी रहते हैं वो आप लिख दें। लॉगिन करने के बाद अब आप अपनी सिटी ऑफ रेजिडेंस लिखेंगे। सिटी ऑफ रेजिडेंस के बाद रेजिडेंस स्टेटस, क्या आप अर्बन है या रूरल है। देन आपने प्रोविंस लिखना है कि आप किस प्रोविंस से हैं, उस प्रोविंस में किस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल बना हुआ है आपने वो लिखना है। देन आपने प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है कि आप किस यूनिवर्सिटी से टेस्ट देंगे। बेसिकली दो ऑप्शन है, एक तो आपकी प्रोविंस की सिटी होगी, दूसरा हमारे पास इंटरनेशनल सेंटर की होगी, इस्लामाबाद। देन आपने प्रेफर्ड टेस्ट सिटी सेलेक्ट करनी है। याद रखिएगा कि वो सिटी सेलेक्ट करें जो आपके घर के करीब हो। देन आपने एजुकेशन टाइप लिखनी है कि आपने FSC किया है या A-लेवल किया है। देन आप लिखेंगे टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स अपने FSC के। उसके बाद वो परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद आपने बोर्ड लिखना है। बोर्ड लिखने के बाद आपने अपलोड करनी है पिक्चर्स, अपलोड करनी है अपनी रिसेंट पिक्चर, अपनी मार्कशीट की पिक्चर अपलोड करनी है, अपलोड करनी है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और अपना डोमिसाइल अपलोड करना है। अब इस दौरान अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है फॉर्म फिल करने के दौरान तो आप क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एप्लीकेशन को या अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं सबमिट करने से पहले, ठीक है। जब आप ये सारी पिक्चर्स अपलोड कर देंगे उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने कर देनी है सबमिट एप्लीकेशन। आज वो एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ जाएगी। उसके साथ-साथ आप यहाँ दे सकते हैं कि आपका स्टेटस अनपेड होगा। अनपेड होगा। उसके अलावा अपनी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार लाज़मी चेक कर लीजिए कि अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं अपडेट प्रोफाइल के ज़रिए। देन आप चले जाएँगे पे नाउ पर। पे नाउ पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो आप ऑनलाइन पेमेंट करें या फिर बैंक चालान के थ्रू। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए और दोनों के लिए आपने यहाँ क्लिक करना है आई एग्री दैट द पेमेंट इज़ नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। और आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं या फिर आप MCB चालान पे क्लिक करें। जैसे ही आप MCB चालान पे क्लिक करेंगे तो आपके पास चालान आ जाएगा। चालान मैं आपको ओपन करके दिखा सकता हूँ, या देख सकते हैं 9030 रुपये का चालान है जो कि आप MCB की ब्रांच में पे करेंगे। थैंक यू।